अश्नीर ग्रोवर, नाम याद आया कुछ? अगर नाम नहीं याद आया तो एक और नाम रखता हूँ, शार्क टैंक। ये तो ज़रूर याद आया होगा क्योंकि शार्क टैंक कुछ ही दिनों में टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बन गया है। हालांकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये शार्क टैंक, अब इसे इंडिया में भी आजमाने की कोशिश की जा रही है और आजमाने की कोशिश की क्या जा रही है, आजमाया जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इसी में के एक जज थे, आपको बता दें कि अश्नीर ग्रोवर जाने माने इन्वेस्टर हैं और जाने माने कंपनी भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और फाउंडर्स में से भी एक हैं। अश्नीर ग्रोवर के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि बहुत दिनों से उनके नाम चर्चे में थे और क्योंकि इस वजह से भी चर्चे में थे क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ हो चुकी थी किसके साथ, भारत पे के साथ, जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया और कंपनी के जो बाकी फाउंडर्स हैं, जो बाकी सीईओज़ हैं, उनसे और उनकी बहस चल रही है अभी ट्विटर पे कंपनी को लेकर के, यानी कंपनी के इनर पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया था। क्या था पूरा मामला, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। कौन है अश्नीर ग्रोवर, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। क्या है उनकी नेटवर्थ, कहाँ रहते हैं, कहाँ से पढ़ाई करी है, हर एक चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। सबसे पहले आपको बता दें कि अश्नीर ग्रोवर के जो दादाजी थे वो 1947 में जब देश को आज़ादी मिली और जब बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, तब वो पाकिस्तान से भारत आ गए और उन्होंने यहीं पे अपना जीवन व्यक्त किया। अश्नीर ग्रोवर का भी जीवन जो है वो दिल्ली में कटा बीता, दिल्ली की पैदाइश है उनकी और यहीं से उन्होंने पढ़ाई भी करी। आपको बता दें कि आईआईटी से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करा है और उसके बाद से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद से जब वो वहाँ से निकले तो आईआईएम का उन्होंने फिर से परीक्षा दिया और फिर आईआईएम से उन्होंने एमबीए किया। आईआईएम से एमबीए करने के बाद से उन्हें प्लेसमेंट मिली कहाँ पे, कोटक फाइनेंस बैंकिंग में एज अ वाइस प्रेसिडेंट। 2006 में उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया और यहाँ पे इसमें एक और बात ऐड ऑन कर दूँ, उन्होंने आईआईएम का एंट्रेंस दिया, इसके साथ साथ आईआईटी का एंट्रेंस दिया और दोनों के दोनों ही एंट्रेंस उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया था। पहली बारी में ही उनकी एंट्री हो चुकी थी और जो भी उनका बैच था उस बैच में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू यहीं थे, रैंक होल्डर थे बताया जाता है कि, और बहुत सारे पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि आईआईएम से निकलने के बाद से प्लेसमेंट हुई और प्लेसमेंट कहाँ पे हुई, कोटक फाइनेंस में, कोटक फाइनेंस बैंकिंग में उनकी प्लेसमेंट हुई वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हुई 2006 में और 7 सालों तक कंपनी के साथ काम किया। फिर 2013 में अमेरिकन एक्सप्रेस जो एटीएम कार्ड कंपनी है उसके साथ वो जुड़े और उसके साथ भी उन्होंने काम किया। अमेरिकन एक्सप्रेस छोड़ने के बाद से उन्होंने ब्लिंकिट यानी जो कि अब ग्रोफर्स है उसके साथ जुड़े, वो सीएफओ एज अ सीएफओ के पोस्ट पे उन्होंने काम किया और फिर ब्लिंकिट का भी साथ छोड़ने के बाद से पीसी ज्वेलर्स का साथ पकड़ा। हेड ऑफ़ ज्वेलरीज़ के तौर पे भी उन्होंने तकरीबन 1 साल काम किया और वहाँ पे काम करने के बाद से 2018 में शाश्वत नाकरानी के साथ मिलके उन्होंने भारत पे कंपनी की शुरुआत की। भारत पे कंपनी आज भारत की सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल कंपनी है, सबसे पॉपुलर पेमेंट एप्लीकेशन है जिसको लगभग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, खासकर मर्चेंट्स यूज़ करते हैं इसको, खासकर में ये दुकानों पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता होगा और अब लोग इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में भी रखते हैं। आपको बता दें कि बहुत ही अच्छी मार्केटिंग की गई थी इस फाइनेंशियल कंपनी की और इसके बाद से जब उन्होंने भारत पे के साथ काम करना शुरू किया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर, तब भारत पे ने और बेहतरीन ग्रो करा और आज सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल कंपनीज़ में से एक है। आपको बता दें कि माधुरी जैन उनकी पत्नी का नाम है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी एक करोड़पति हैं और दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं। इसके बाद से अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनकी जो नेटवर्थ है जो कि अभी क्लियरिफाई नहीं की गई है क्योंकि इस नेटवर्थ से और भी ज़्यादा उनकी नेटवर्थ है क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ही अलग अलग कंपनियों में, हमने शार्क टैंक में भी देखा था कि उन्होंने कैसे छोटी मोटी कंपनियों में अपने पैसे निवेश किए थे और वो कंपनी ग्रो भी कर रही थी और इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में कई जगहों पर इन्वेस्ट कर रखा है। बहरहाल जो डाटा सामने था उस डाटा के हिसाब से 21,300 करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ है, यानी इनकी संपत्ति का कुल अगर कीमत हो तो आकलन किया जाएगा 21,300 करोड़ रुपए में। ये है इनकी नेटवर्थ। तो अभी हमने इनकी नेटवर्थ के बारे में बात किया, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात किया, इनकी पढ़ाई के बारे में बात किया। लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक और बात इसमें आपको जोड़ दूं कि उनको कार्स का कलेक्शन बहुत पसंद है। उनकी ऐसा कैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल है, अलग अलग कार्स का उनके पास कलेक्शन हो, चाहे पॉर्श हो या फिर मर्सिडीज़ का मेबैक हो, अलग अलग कलर की बहुत ही सारी गाड़ियाँ हैं। वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद है। एक छोटी सी बच्ची है उनका और एक बेटा भी है और उन दोनों की फ़ोटोज़ वो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते रहते हैं। अपने वाइफ के साथ की भी फ़ोटोज़ वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं।
तो हमने तो यहाँ पे उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लिया, उनकी फैमिली के बारे में बात कर ली, उनके नेटवर्थ के बारे में बात कर ली, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लिया, कहाँ से उन्होंने करियर की शुरुआत की, इन सब के बारे में आज हमने बात कर लिया। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो कंट्रोवर्सी घटी थी, जिसके बाद से 1 मार्च को उन्होंने भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया था, यानी एमडी के पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया था। और इसके बाद से ही कंपनी की तरफ से और इनकी तरफ से लड़ाई छिड़ गई थी ट्विटर पे। आपको बता दी कि अश्नीर ग्रोवर को कंपनी ने निकाल दिया था 1 मार्च को, जैसे कि खबर बताती है। कंपनी ने उन्हें इस वजह से निकाला था क्योंकि उन पे आरोप लगाया था कि ग्रोवर फैमिली ने कंपनी का जो फंड है उसका इस्तेमाल किया अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और इससे जो कंपनी की रेपुटेशन थी, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन पे ख़तरा हुआ, फाइनेंशियली कंपनी को ख़तरा हुआ। बात जब सामने आई तकरीबन 2 महीने पहले, जब उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो एक कोटक फाइनेंस बैंक के कर्मचारी को धमकाते नजर आ रहे थे, जिसके बाद से कोटक जो बैंक है उसने इनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही थी। और वहीं से ये उनका नाम उठा और ये नाम इतना ज़्यादा उठ गया कि उनको भारत पे की कंपनी से गिरा दिया। भारत पे अभी बहुत पॉपुलर कंपनी है, जैसे कि हमने आपको बताया। और जब इस विवाद में उनका नाम जुड़ा और इस विवाद से जुड़ने के बाद से जब ये विवाद भारत पे तक पहुँचा, तब उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन चालू करवाया। इन्हीं कड़ियों में से कुछ चीज़ें जुड़ी और इन्वेस्टिगेशन हुई। बताया जाता है कि तकरीबन 2 महीने तक इन्वेस्टिगेशन हुई, कमेटी बिठाई गई थी। जब कमेटी ने जांच किया तब कमेटी ने बताया कि सच में जो अश्नीर ग्रोवर हैं उन्होंने कंपनी के खातों के साथ खिलवाड़ किया था। कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे पैसे निकाले थे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल जो सेक्टर्स होते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल जो काम चीज़ें होती हैं, उनमें हेरफेर किया गया था, जिसकी वजह से कंपनी का जो पूरा का पूरा रेपुटेशन है वो ख़राब ही हो सकता था और इसी के कारण इन्हें निकाला गया। अभी फ़िलहाल की बात करें तो उनके ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे भी निकाले कंपनी के खाते से। बीच में ये भी खबर हमें सुनने को मिली थी कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं अभी भारत पे के, वो सैलरीज़ के लिए लिंक्डइन, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि बिज़नेस एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग जॉब सर्चेस करते हैं, एक दूसरे जॉब्स डालते हैं, कंपनी अपना ऑफिशियल प्रोफाइल बनाती है वहाँ पे, एक तरीके से बिज़नेस एप्लीकेशन ही कहेंगे उसको। वहाँ पे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर से जो बहुत ऊपर के पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पोस्ट छोड़ दिया है बिना किसी बात के, बिना किसी सवाल जवाब के उन्हें पोस्ट से निकाल दिया गया है। उनकी भी, जिनको निकाल दिया गया है, उनकी भी सैलरी नहीं दी गई है और हमें भी सैलरी नहीं मिल रही है। इस बात को वो लोग लिंक्डइन पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं। वहीं इन दोनों के बीच में अपनी लड़ाई अलग ही चल रही है, कंपनी और ग्रोवर साहब के बीच में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी ना ग्रोवर ने ही अपने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं उसको माना है, ना ही कंपनी इस बात को पुष्टि कर रही है कि नहीं उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन अभी तक ये मामला खुला ही हुआ है, जाँच चल रही है। लेकिन जाँच जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जब बात पूरी तरीके से सबके सामने आ जाएगी, तो हम वो अपडेट भी आपके लिए लेके ज़रूर आएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, कैसी लगी आपको ये अपडेट भारत पे से रिलेटेड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ऐसी डिटेल्ड और एक्सप्लेन वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।